गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा लेक्चर है वो प्रोनाउन का 6th लेक्चर है। इससे पहले मैं 5th लेक्चर करा चुका हूं और मैं यही बोलूँगा कि अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो को देखोगे तो बेटर तरीके से समझ में आएंगे, लेकिन अगर थोड़ा बीच में आप देखने की कोशिश करोगे तो वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जितने लेक्चर हैं स्टार्टिंग से देखो कि पहले वाले लेक्चर में मैंने क्या कराया था, सेकंड वाले लेक्चर में मैंने क्या कराया था, थर्ड वाले लेक्चर में क्या कराया था, फोर्थ वाले लेक्चर में क्या कराया था और फिफ्थ वाले लेक्चर में क्या कराया था। अगर मैं बात करूं जो मेरा पिछला लेक्चर था तो उससे पहले मैं कंपैरिजन ऑफ डिग्री के बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि देन के बाद कब सब्जेक्टिव केस आता है, कब क्या आता है ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो वो मैं पिछली क्लास में करा चुका हूं। आज जो मेरा कंसेप्ट है वो है तुम्हारा ऑर्डर्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, और यहाँ से जो एरर है वो काफ़ी क्रिएट होती है ऑर्डर्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन से। तो अगर मैं ऑर्डर्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की बात करूं तो हमारे पास में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था हमारे पास में 3 पर्सन्स होते हैं। एक तो मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन होता है, एक हमारे पास में सेकंड पर्सन होता है, एक हमारे पास में क्या होता है थर्ड पर्सन। तो जो फर्स्ट पर्सन में मैंने क्या बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन में आता है वो क्या आता है आई और बी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में क्या आता है तुम्हारा ही शी इट और दे आता है। तो इस केस में होता क्या है कि अगर कोई भी सेंटेंस है और कोई भी सेंटेंस में हमारे पास में तीनों पर्सन्स आ रहे हैं, यानी फर्स्ट पर्सन का भी प्रोनाउन आ रहा है, सेकंड पर्सन का भी आ रहा है और किसका आ रहा है तुम्हारा थर्ड पर्सन का। जैसे मैंने बोला यू आई एंड ही, तो यू यहाँ पे क्या हो गया सेकंड पर्सन हो गया, आई यहाँ पे क्या हो गया फर्स्ट पर्सन हो गया और ही यहाँ पे कौन सा हो गया थर्ड पर्सन। तो अगर एक ही सेंटेंस में तीनों ही पर्सन के प्रोनाउन आ रहे हैं, ठीक है ना, यानी फर्स्ट पर्सन भी आ रहा है, सेकंड पर्सन भी आ रहा है और हमारे पास में क्या आ रहा है थर्ड पर्सन भी आ रहा है, तो इसका अपने आप में एक सीक्वेंस होता है। क्या होता है तुम्हारा सीक्वेंस होता है। तो आज हम उस सीक्वेंस की बात करते हैं कि ये सीक्वेंस होता क्या है। जैसे मैं सीक्वेंस की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे सीक्वेंस की बात करूं, तो इस केस में सीक्वेंस को समझेंगे और थोड़ा इसके कंसेप्ट भी समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं यहाँ पे इस कंसेप्ट की, तो इस कंसेप्ट में ऐसा होता क्यों है। जैसे अगर हमारे पास में जनरल ऑर्डर है, क्या है तुम्हारा जनरल ऑर्डर, या जनरल ऑर्डर बोल दो या फिर क्या बोल दो, अगर कहीं भी तुम्हारी पॉजिटिविटी दिखाई जा रही है, क्या दिखाई दे रही है तुम्हारी, यानी गुड थिंग्स दिखाई दे रही है या पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, तो अगर कहीं पे पॉजिटिविटी आती है, क्या आती है तुम्हारी पॉजिटिविटी आती है, तो वहां पे जो फॉलो होता है वो क्या फॉलो होता है 2 3 1। ये 2 3 1 मतलब क्या हो गया, टू का मतलब हो गया यानी सेकंड पर्सन हो गया, थ्री का मीन्स हो गया यहाँ पे थर्ड पर्सन हो गया और जो फर्स्ट है इसका मतलब क्या हो गया फर्स्ट पर्सन। यानी टू में क्या आता है सेकंड पर्सन में हमारे पास में क्या आता है यू आता है और थर्ड पर्सन में हमारे साथ में क्या आता है ही शी इट और दे, और फर्स्ट पर्सन में क्या आता है आई और वी। तो अगर कहीं भी आपकी पॉजिटिविटी दिखाई दे जा रही है या गुड थिंग्स दिखाई दे जा रही हैं, तो वहां पे जो फॉलो होगा वो क्या फॉलो होगा 2 3 1 फॉलो होगा। लेकिन अगर कहीं पे नेगेटिविटी दिखाई जा रही है, क्या दिखाई जा रही है तुम्हारी नेगेटिविटी, तो अगर कहीं भी आपकी नेगेटिविटी शो कर रहा है तो नेगेटिविटी वाले केस में जो फॉलो होता है वो क्या फॉलो होता है 1 2 3। यानी 1 2 3 यानी पहले आएगा वो फर्स्ट पर्सन आएगा और फिर उसके बाद में सेकंड पर्सन आएगा और फिर उसके बाद में कौन सा आएगा तुम्हारा थर्ड पर्सन, क्या आएगा तुम्हारा थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वाइल कन्फेसिंग एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स, यानी गलती वगैरह कुछ भी दिखाई जा रही है यानी बैड थिंग्स दिखाई जा रही है, तो वहां पे जो फॉलो होता है वो क्या फॉलो होता है यानी 1 2 3 फॉलो होता है। और जहाँ पे जनरल ऑर्डर दिखाया जाता है, सामान्य चीजें दिखाई जाती हैं, अच्छी थिंग्स दिखाई जाती हैं, गुड थिंग्स दिखाई जाती है, तो वहां पे क्या होता है कि यूज होता है तुम्हारा 2 3 1। जैसे मैंने बोला मैं भी अच्छा हूँ मेरे पिताजी भी अच्छे हैं, तो अब बताओ यहाँ पे फर्स्ट पर्सन भी आ रहा है और थर्ड पर्सन भी आ रहा है, तो वहां पे क्या दिखा रही है पॉजिटिविटी दिखा रहा है, तो वहां पे क्या फॉलो होगा 2 3 1। मैं भी मेरी भी तबीयत खराब है, मेरे पेरेंट्स की तबीयत भी खराब है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी वाले केस में किसके यूज होगा तुम्हारे यानी 1 2 3। अब देखो ऐसा होता क्यों है कि 2 3 1 क्यों आता है तुम्हारा और 1 2 3 क्यों आता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि अगर लाइफ में कोई भी आप अचीवमेंट लेते हो, कोई भी अचीवमेंट प्राप्त करते हो, जैसे मान लो मेरा सिलेक्शन हो गया एसएससी में, मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं जैसे ही सिलेक्शन हो गया तो अपने टीचर के पास में क्या लेके गया, एक मिठाई का डिब्बा लेके गया। अब जब मैं मिठाई का डिब्बा उनके पास में लेके गया
तो मैं क्या बोलूंगा, टीचर से क्या बोलूंगा, भाई साहब आपने कुछ नहीं पढ़ा है, मेरी दम पे सिलेक्शन हुआ है, मेरी दम पे नहीं। वहां पे ये क्या दिखा रहा है, थोड़ा ये हमारे संस्कार के खिलाफ जाता है। क्योंकि जब भी हम कोई भी अचीवमेंट क्या करते हैं, गेन करते हैं, तो उसके लिए हम जो प्रेफरेंस देते हैं वो सामने वाले बंदे को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जैसे अगर टीचर के पास जाओगे तो आप टीचर से ये नहीं बोलोगे सर मेरी दम पर, सर आपकी बहुत ज्यादा सपोर्ट रही, आपकी बहुत ज्यादा सपोर्ट रही, तो उसकी वजह से आज मैंने एसएससी में यानी सिलेक्शन लिया। जब उस बंदे ने ये बोला कि सर आपकी ज्यादा सपोर्ट रही, तो हमने जो क्रेडिट दिया वो किसको दिया, यानी सेकंड पर्सन को दिया। किसको दिया, तुम्हारा सेकंड वाले पर्सन को दिया। तो जब मैंने क्या बताया था कि अगर हमारी कोई भी लैंग्वेज है तो वो थोड़ा संस्कारों के अगेंस्ट नहीं जा सकती, तो हमें संस्कारों मैनर्स क्या फॉलो करने, मैनर्स क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। तो जब भी यहाँ पे हमने कोई भी अचीवमेंट ली तो हम क्रेडिट देते हैं वो किसने वाले को देते हैं, सामने वाले। सर आपकी बहुत ज्यादा सपोर्ट रही, तो हमने क्रेडिट दिया वो किसको दिया, यानी सेकंड वाले, सेकंड पर्सन को। लेकिन आपके साथ साथ में ना जो मैथ वाले सर है ना, मैथ वाले सर की भी काफ़ी सपोर्ट रही, जीएस वाले सर की भी काफ़ी सपोर्ट कर रही, और रीजनिंग वाले सर की भी सपोर्ट काफ़ी रही। तो अब बताओ, अब हमने सेकंड वर्ग के बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, अब थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। यानी मैथ वाले सर की भी काफ़ी सपोर्ट रही, यानी और तुम्हारे रीजनिंग वाले सर की भी काफ़ी सपोर्ट रही, और तुम्हारे जीएस वाले की। तो पहले मैंने प्रायोरिटी दी सेकंड पर्सन को दी, फिर मैंने किसको प्रायोरिटी दी, तुम्हारे थर्ड पर्सन को, और उसके बाद में क्रेडिट लेता हूं, वो कौन लेता हूं, मैं लेता हूं। तो अगर कोई भी तुम्हारी चीजें होती है, अच्छी चीजें होती है, तो हमेशा जो क्रेडिट देते हैं वो किसको देते हैं, यानी सामने वाले को। तो इसलिए हमेशा अगर पॉजिटिविटी वाली चीजें दिखाई दे रही हैं तो वहां पे क्या फॉलो होगा, 2-3-1 फॉलो होगा। क्या होगा तुम्हारा, 2-3-1। लेकिन अगर कहीं पे तुम्हारा नेगेटिविटी चीज आ जाए, क्या आ जाए तुम्हारा नेगेटिविटी, कि लाइफ में मान लो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं कभी भी यानी नेगेटिविटी वाली चीज में कभी भी सामने वाले को हम क्रेडिट नहीं देते। क्योंकि जब नेगेटिव चीजें क्रिएट होती हैं तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन होते हैं, तुम्हारे खुद रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे आपने कभी भी क्रिकेट मैच देखा होगा, अगर मैं क्रिकेट मैच की बात करूं तो क्रिकेट मैच में कभी भी देखा होगा, तो अगर टीम यानी विन करती है, कोई भी मैच जीतती है, तो वहां पे क्या होता है, जो कैप्टन होता है तुम्हारा, कैप्टन को स्टेज पर बुलाया जाता है। तो कैप्टन जो प्रायोरिटी देता है वो अपने प्लेयर्स को पहले देता है कि हमारे बॉलर्स ने काफी अच्छी बॉल कराई थी, हमारी प्लेयर्स काफी अच्छी खेले थे। तो वहां पे जो प्रायोरिटी दे रहा है वो किसको दे रहा है, तुम्हारा यानी सेकंड पर्सन को देता है। क्योंकि जब हम कोई मैच जीतते हैं तो प्रायोरिटी किसको देता है, सेकंड पर्सन को, यानी सामने वाले बंदों को वो क्रेडिट ज्यादा देता है। लेकिन जब भी कोई टीम हारती है और वहां पर जब कैप्टन को बुलाया जाता है तो फिर वो क्रेडिट होता है ना, वहां पे बैड कंडीशन हो जाती है, नेगेटिविटी हो जाती है। तो वहां पे क्या होता है, वो कभी भी अपने बॉलर से प्लेयर को इतना वो नहीं देता है, वो जितनी क्रिटिसाइज झेलता है वो अपने आप को खुद को देता है। तो जहाँ पे वो बोलता है कि थोड़ा हमारी कमी रही थी, हमारा ये रहा था, वो ये नहीं कहता कि हमारे प्लेयर्स की हमारी कमी रही। तो जब वो हम बढ़ रहा है हमारी कमी रही, तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे चीजें कैसी क्रिएट हो रही है, नेगेटिविटी। तो जहां पे तुम्हारी नेगेटिविटी चीजें क्रिएट होती हैं तो वहां पे जो खुद श्रेय लेता है, क्रेडिट लेता है, वो कौन लेता है, तुम्हारा फर्स्ट पर्सन लेता है। कौन लेता है, तुम्हारा फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे यही लॉजिक होता है तुम्हारा कि अगर पॉजिटिविटी वाली चीजें होती हैं तो क्रेडिट हमेशा सामने वाले बंदे को देते हैं, और जब हमारे पास में नेगेटिविटी वाली चीजें क्रिएट होती हैं तो जो क्रेडिट देते हैं वो किसको देते हैं, यानी अपने आप को देते हैं। यानी अपने आप को, जब हम अपने आप को दे रहे हैं, यानी मैं खुद अपना क्रेडिट लेता हूं अपनी अनसक्सेसफुल का, तो किसको देते हैं, हम फर्स्ट पर्सन को। इसलिए बोलते हैं पॉजिटिविटी वाली चीज में 2-3-1 फॉलो करते हैं, और जब नेगेटिव वाली चीज होती है तो वहां पे क्या फॉलो होता है, तुम्हारा 1-2-3, यानी और पॉजिटिव वाली में क्या होता है, तुम्हारा 2-3-1 फॉलो होता है। क्या होता है तुम्हारा 2-3-1। जैसे मैंने बोला, ही, आई एंड यू आर वेरी इंटेलिजेंट इन द क्लास। तो अगर मैं ही की बात करूं तो ही यहाँ पे कौन सा हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, आई कौन सा हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया, और यहाँ पे यू कौन सा हो गया, तुम्हारा सेकंड पर्सन। कौन सा हो गया, तुम्हारा सेकंड। तो अब बताए यहाँ पे क्या रहा है, 300 यानी 312 फॉलो हो रहा है। तो अब बताए यहाँ पे क्या है, रॉन्ग। और इंटेलिजेंट है इन द क्लास, यानी क्लास में इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यानी अच्छी चीजें दिखा रहा है, गुड थिंग्स दिखा रहा है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या फॉलो होगा, यानी 2-3-1। तो अब बताओ इस जगह पर जो राइट आएगा वो क्या आएगा, यानी क्या आ जाएगा, यानी अब सेकंड यहाँ पे कौन होगा, यू होगा, और थर्ड कौन होगा, ही होगा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी इस केस में यहाँ पे क्या होगा, यानी आई। तो अब बताओ यहाँ पे, तो अब बताओ प्रायोरिटी हम दे रहे हैं किसको दे रहे हैं, यू को पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं, फिर कौन से थर्ड पर्सन ही को दे रहे हैं, फिर किसको दे रहे हैं, आई को। ऐसे ही मैंने बोला यू, ही एंड आई वेरी, तो यहाँ पे राइट है वो क्या होगा, यू, ही एंड आई आर वेरी इंटेलिजेंट इन द क्लास। ऐसे मैंने बोला हरी, आई एंड यू आर डांसिंग इन द पार्टी।
तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हरी, यहाँ पे क्या हो गया, किसी का नाम होता है वो हमेशा थर्ड पर्सन में आता है। आई कौन सा हो गया यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन हो गया। और यहाँ पे यू कौन सा हो गया तुम्हारा, सेकंड पर्सन। तो अब भी यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, 312 है, लेकिन कैसी चीजें दिखा रहा है, डांसिंग कर रहे हैं पार्टी में। और जब यहाँ पे डांसिंग करने की बात कर रहा है, तो अब बताओ यहाँ पे जो प्रायोरिटी देंगे वो किसको प्रायोरिटी देंगे, अच्छी थिंग्स दिखा रहा है, तो अब किसको प्रायोरिटी देंगे, 2 3 1 को। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा यहाँ पे, यानी यू आएगा, यू के बाद क्या आएगा यहाँ पे, आई आएगा, फिर एंड आएगा, और एंड के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, हरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हरी। तो अब बताओ राइट क्या होगा, यू, सॉरी यहाँ पे, यानी इस वाले केस में क्या होगा, यानी सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, यानी यू आएगा, यानी सेकंड पर्सन, फिर क्या आएगा यहाँ पे, हरी आएगा, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, एंड आएगा, और एंड के बाद यहाँ पे क्या आएगा, आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आई। यानी यू यहाँ पे कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, हरी यहाँ पे थर्ड पर्सन हो गया, और आई कौन सा हो गया तुम्हारा, फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा, यू, हरी एंड आई आर डांसिंग इन द पार्टी। तो पहले कौन सा पर्सन आएगा, यानी सेकंड पर्सन आएगा, फिर हमारे पास में थर्ड पर्सन आएगा, और फिर हमारे पास में कौन सा आएगा तुम्हारा, फर्स्ट पर्सन। यानी यू सेकंड हो गया, हरी थर्ड हो गया, आई कौन सा हो गया यहाँ पे, फर्स्ट हो गया। तो अब बताओ राइट कौन सा हो गया यहाँ पे, ये वाला सेंटेंस कौन सा हो गया तुम्हारे यहाँ पे, ये राइट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब हमारे पास में यहाँ से एक कंसेप्ट क्रिएट होता है तुम्हारा, और ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि जैसे अगर हमारे पास में प्लूरल नंबर आ रहा हो, प्लूरल नंबर में जैसे मैंने बोला यहाँ पे, यानी जैसे मैंने बोला यहाँ पे यू, दे एंड बी आर डांसिंग इन द पार्टी, इन द पार्टी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, यू यहाँ पे कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड हो गया, दे यहाँ पे थर्ड हो गया, और बी कौन सा हो गया, फर्स्ट। लेकिन यहाँ पे जितने प्रोनाउन है ये प्लूरल प्रोनाउन है। क्या है तुम्हारा, प्लूरल प्रोनाउन। यानी यू सेकंड पर्सन है, ये भी प्लूरल है, दे भी कैसा नंबर है, प्लूरल नंबर है, और बी यहाँ पे कैसा है, प्लूरल। जब हमारे पास में पर्सनल नाउन है और प्लूरल प्रोनाउन आ रहे हैं, यानी तीनों जो प्रोनाउन है वो कैसे हैं तुम्हारे, प्लूरल प्रोनाउन है। तो अगर हमारे पास में अगर कहीं भी तुम्हारा प्लूरल प्रोनाउन है, क्या है, यानी प्लूरल प्रोनाउन, तो जो प्लूरल प्रोनाउन में जो सीक्वेंस फॉलो होता है वो हमेशा 1 2 3 फॉलो होगा। क्या होगा तुम्हारा, 1 2 3। अगर हमारे पास में प्लूरल प्रोनाउन है, क्या है तुम्हारा, प्लूरल प्रोनाउन, तो जो प्लूरल प्रोनाउन में जो फॉलो होता है वो क्या फॉलो होता है तुम्हारा, 1 2 3। तो इस केस में जो सबसे पहले आएगा वो कौन सा आएगा, यानी फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर उसके बाद में कौन सा आएगा तुम्हारा, सेकंड पर्सन आएगा, फिर हमारे पास में कौन सा आएगा, थर्ड पर्सन। तो पहले यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन है, यहाँ पे बी हो गया, सेकंड पर्सन यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, यू हो गया, और थर्ड पर्सन यहाँ पे क्या हो गया, दे। क्या हो गया, यानी दे हो गया है। यानी बी हो गया, यू हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा, दे। तो यहाँ पे फर्स्ट, यू सेकंड, और दे यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड। तो अगर हमारे पास में प्लूरल नंबर है, क्या है तुम्हारा, प्लूरल नंबर है, और जब प्लूरल नंबर होता है तो हमेशा जो फॉलो होता है वो क्या फॉलो होता है तुम्हारा, 1 2 3। क्या फॉलो होगा, 1 2 3। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट, अब यहाँ पे इधर देखना, यहाँ पे एक और हमारे पास में इसमें कंसेप्ट होता है तुम्हारा कि अगर यहाँ पे पजेसिव केस की बात करते हैं, और ये पजेसिव केस को आज मैं पूरा डिटेल में समझाता हूँ और एक एक कंसेप्ट को समझाऊंगा पजेसिव केस वाले केस को। तो पहले इस कंसेप्ट को देखना है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि अगर एक ही सेंटेंस, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, आई, सॉरी यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, यू, ही एंड आई आर फिनिशिंग दिस वर्क। एक तो मैंने सेंटेंस यहाँ पे ये लिखा, ठीक। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे, यू, ही एंड आई हैव फिनिश्ड माई, या आर, या योर, या हिज।
एक तो सेंटेंस मैंने यहाँ पे ये लिखा, एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा यू एंड ही हैव डन हिज या माई या आर या योर वर्क। अब चीजों को थोड़ा समझना है यहाँ पे। देखो होता क्या है इस वाले केस में, देखो पजेसिव केस बड़ा इंपॉर्टेंट केस होता है। अगर हमारे पास में यू है, यू यहाँ पे कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ही यहाँ पे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और आई यहाँ पे कौन सा पर्सन है हमारे पास में, फर्स्ट पर्सन है। कौन सा हो गया तुम्हारा, फर्स्ट पर्सन। तो अगर मैं बात करूं यू ही एंड आई आर फिनिशिंग दिस वर्क, यानी तुम वो और मैं इस कार्य को फिनिश कर रहे हो, तो यहाँ पे सीक्वेंस यहाँ पे क्या है, राइट है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस यहाँ पे क्या है, ये राइट है। लेकिन अब यहाँ पे यानी सेकंड वाले सेंटेंस में आता हूं मैं। अगर मैं सेकंड वाले सेंटेंस की बात करूं तो यू यहाँ पे क्या हो गया, यानी यू यहाँ पे क्या हो गया, यानी सेकंड पर्सन हो गया, ही यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, और आई यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। यानी यू ही एंड आई हैव फिनिश्ड। अब माई, अब यहाँ पे हमें पजेसिव केस लगाना है। क्या लगाना है, पजेसिव केस। तो अगर यहाँ पे पजेसिव केस की बात करूं तो यहाँ पे क्या मैं माई लगाऊं, या फिर मैं आर लगाऊं, या फिर योर लगाऊं, या फिर मैं क्या लगाऊं यहाँ पे हिज लगाऊं, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे यू यहाँ पे कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड हो गया, ही यहाँ पे कौन सा हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, हैव डन। अब यहाँ पे इज लगाऊं कि माई लगाऊं कि अवर या योर या कुछ लगाऊं, और इससे यहाँ पे एरर क्रिएट होती रहती है। तो जो हमारे पास अभी तो मैंने जनरल ऑर्डर या ऑर्डर बताए थे वो पर्सनल प्रोनाउन के बताए थे, सब्जेक्टिव केस के। अगर हमारे पास में कहीं भी पजेसिव केस आ रहा है, क्या रहा है तुम्हारा, पजेसिव केस, तो पजेसिव केस का भी हमारे पास में क्या होता है, ऑर्डर्स होते हैं। क्या होता है तुम्हारा, ऑर्डर होता है। अगर मैं पजेसिव केस की ऑर्डर की बात करूं, वो अगर कहीं भी आपको पजेसिव केस लगाना है, क्या लगाना है, पजेसिव केस लगाना है, तो जो पजेसिव केस का जो ऑर्डर होता है, क्या होता है तुम्हारा, ऑर्डर होता है, वो क्या होता है, पजेसिव केस का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 1 2 और 3। क्या होता है तुम्हारा, 1 2 3। यानी 1 2 3 का मीन्स क्या होता है, पहले अगर हमारे पास में तीनों पर्सन हैं, यानी फर्स्ट पर्सन भी आ रहा है, सेकंड पर्सन भी आ रहा है, और हमारे पास में कौन आ रहा है, थर्ड पर्सन, तो जो पजेसिव केस के लिए हम प्रायोरिटी देते हैं, सबसे पहले हम देते हैं फर्स्ट पर्सन को। यानी फर्स्ट पर्सन में हमारे पास में क्या आता है, आई और बी। अगर उसके बाद में हम किसको, अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है, अगर ये यहाँ से हट गया तुम्हारा, फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो फिर हम प्रायोरिटी देते हैं सेकंड पर्सन को। और जो सेकंड पर्सन होता है तुम्हारा, वो क्या होता है तुम्हारा, यू होता है। क्या होता है तुम्हारा, यू। तो फिर हम पजेसिव केस लगाएंगे, वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, यू के अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन का तो बाद में ही नंबर आता है, जब इनमें से नहीं होगा तो फिर तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो अगर सबसे पहले हम देंगे फर्स्ट पर्सन को, यानी आई और बी को, फिर हम किसको देंगे, सेकंड पर्सन को देंगे, फिर उसके बाद में किसको देंगे, हम थर्ड पर्सन को। तो अगर जैसे मैं बात करूं इस सेंटेंस में, मैंने बोला यू ही एंड आई आर फिनिशिंग दिस वर्क। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यू हो गया, ही हो गया, और क्या हो गया, मैं हो गया। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन भी आ रहा है हमारे पास में, थर्ड पर्सन भी आ रहा है, और हमारे पास में क्या आ रहा है तुम्हारा, फर्स्ट पर्सन भी आ रहा है। क्या आ रहा है, फर्स्ट पर्सन। तो अब हम पजेसिव केस के लिए जाएंगे, वो किस पर जाएंगे, हम फर्स्ट पर्सन पर जाएंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास में फर्स्ट पर्सन अवेलेबल है, तो पजेसिव केस के लिए हम जो प्रायोरिटी देंगे वो किसको प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट पर्सन को। तो इस केस में यहाँ पे जो आई है, क्या है तुम्हारा, आई। तो यहाँ पे जो आई के अकॉर्डिंग, अब हमें पता है कि आई का जो पजेसिव केस क्या होता है, माई होता है। क्या होता है, माई होता है। लेकिन इस वाले केस में आई के अकॉर्डिंग कभी भी माई नहीं लगाते हैं, क्योंकि आई को हम सिंगुलर नंबर एज्यूम करते हैं, और यहाँ पे व्यक्ति हैं वो ज्यादा व्यक्ति हैं, इसलिए जो आई की जगह जो पजेसिव केस लगाते हैं, क्या लगाते हैं तुम्हारे, पजेसिव केस। इस वाले केस में जब एक से ज्यादा प्रोनाउन आ रहे हैं, तो उस केस में आई के लिए जो पजेसिव केस को हम प्रायोरिटी देते हैं, वो किसको प्रायोरिटी देते हैं, यानी अगर मैं बात करूं तो यू सेकंड पर्सन हो गया, ही थर्ड पर्सन हो गया, आई यहाँ पे कौन सा हो गया, फर्स्ट पर्सन। तो हम पजेसिव केस के लिए यहाँ पे जो प्रायोरिटी देंगे वो किसको प्रायोरिटी देंगे, यानी अवर को प्रायोरिटी देते, कभी भी माई को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। यानी जो प्रायोरिटी देंगे वो किसको प्रायोरिटी देंगे, तुम्हारा अवर को प्रायोरिटी देंगे, कभी भी माई को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्या नहीं आएगा, अब योर नहीं आएगा, और क्या नहीं आएगा तुम्हारा, यानी हिज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमारे पास में क्या है, फर्स्ट पर्सन है। और जब तक हमारे पास में फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को ही हम क्या देते हैं, पजेसिव केस के लिए प्रायोरिटी देते हैं। और आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, यानी आर आएगा, ना तो माई आएगा, ना क्या आएगा तुम्हारा, योर आएगा, ना क्या आएगा,
ही जाएगा। ऐसे में बात करें यू एंड ही, क्या बोला मैंने यहाँ पे, यू एंड ही, तो यू यहाँ पे कौन सा हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, ही यहाँ पे कौन सा हो गया, थर्ड पर्सन। अब इसमें हमारे पास में फर्स्ट पर्सन तो नहीं है, और जब हमारे पास में फर्स्ट पर्सन नहीं है तो फिर प्रायोरिटी देते हम किसको देंगे, यानी सेकंड पर्सन को, तो यहाँ पे फर्स्ट को नहीं हटाएंगे। और हमें पता है कि यू का जो पॉजेसिव केस होता है वो क्या होता है, योर होता है, यानी यू का पॉजेसिव केस होता है वो क्या होता है, योर। तो इसलिए यहाँ पे हिज नहीं आएगा, माई नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, तो इस जगह पर राइट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, यानी योर राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी योर राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे ये कभी कभार पॉजेसिव प्रोनाउन भी पूछ लेता है, जैसे मैं और एग्जांपल से थोड़ा समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने बोला यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे यू ही एंड आई, तो तीनों पर्सन आ रहे हैं ना, और जब हमारे पास में तीनों पर्सन है तो आई के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे आर, क्योंकि फर्स्ट पर्सन को प्रायोरिटी देंगे। ऐसे ही एंड आई आ रहा है तो यहाँ पे ही थर्ड पर्सन हो गया, आई फर्स्ट पर्सन हो गया, और जब तक हमारे पास में फर्स्ट पर्सन है तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। ऐसे मैंने बोला यू एंड आई, तो यू सेकंड पर्सन हो गया, आई कौन सा हो गया, यानी फर्स्ट पर्सन, यानी आई यहाँ पे क्या हो गया, यानी फर्स्ट पर्सन। और जब यहाँ पे आई यहाँ पे क्या फर्स्ट पर्सन हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे क्या आएगा, तुम्हारा आर आएगा, क्या आएगा, आर, क्योंकि जब तक फर्स्ट पर्सन है तब तक हम फर्स्ट पर्सन को प्रायोरिटी देंगे। मैंने यू एंड ही बोला, क्या बोला, यू एंड ही। अब यहाँ पे आई नहीं है तो अब फर्स्ट पर्सन तो नहीं है, तो हम प्रायोरिटी देंगे, वो किसको देंगे, सेकंड पर्सन, और यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, योर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, योर। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे यू एंड ही हैव टू फिनिश योर या अवर या हिज वर्क, तो यू यहाँ पे सेकंड पर्सन हो गया, और ही यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, और फर्स्ट पर्सन यहाँ पे नहीं है, तो पॉजेसिव केस के लिए प्रायोरिटी देंगे, वो किसको प्रायोरिटी देंगे, यू को, और यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, योर आएगा, ना कि आर आएगा, ना कि यहाँ पे क्या आएगा, ही जाएगा। ऐसे मैंने बोला यू यहाँ पे सेकंड पर्सन हो गया, ही यहाँ पे थर्ड पर्सन हो गया, आई यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। तो अब जो पॉजेसिव केस के लिए जो प्रायोरिटी देंगे, अब किसको देंगे, फर्स्ट पर्सन आ गया तुम्हारा, और जब हमारे पास में फर्स्ट पर्सन है तो प्रायोरिटी किसको देंगे, आई को, और आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, यानी आर, ना कि योर आएगा, ना कि क्या आएगा, तुम्हारा माई आएगा। ऐसे मैंने बोला ही एंड आई हैव कंप्लीटेड हिज या माई अवर टास्क, तो ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यानी ही कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन हो गया, और आई यहाँ पे कौन सा हो गया, तुम्हारा फर्स्ट पर्सन। तो अब बताओ किसको प्रायोरिटी देंगे, आई, और आई के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, तुम्हारा यानी क्या आ जाएगा, आर, ना कि माई आएगा, ना कि यहाँ पे क्या आएगा, हे जाएगा। तो ये मैंने तुम्हें समझाया तुम्हारा यानी ऑर्डर्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे और मैं बताता हूँ यहाँ पे, जैसे कुछ एरर वगैरह आई हुई है एरर में, तो कुछ एरर वगैरह कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला जॉन, आई एंड हरी, अब हमें पता है जॉन यहाँ पे किसी का नाम होता है, नामकरण होता है, वो किस में आता है, थर्ड पर्सन में। तो यहाँ पे जॉन यहाँ पे कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड हो गया, आई यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया, और हरी यहाँ पे कौन सा हो गया, थर्ड पर्सन। तो अब बताओ, यानी फिनिश कर चुके हैं अपनी स्टडी को, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पॉजिटिविटी दिखा रहा है, और पॉजिटिविटी के लिए क्या फॉलो होता है तुम्हारा, 2 3 1। तो अब यहाँ पे सेकंड पर्सन तो नहीं है, तो यहाँ से क्या हट जाएगा, तुम्हारा 2 हट जाएगा, तो फिर क्या आएगा, 3 1, और 3 1 के लिए सबसे पहले क्या आएगा, यानी यहाँ पे पहले क्या होगा, यानी जॉन आएगा, और जॉन के बाद क्या आएगा, यानी फिर हरी आ गया थर्ड पर्सन में, और फिर क्या आएगा, एंड आएगा, और एंड के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यानी आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा तुम्हारा, आई। तो यहाँ पे क्या आएगा, जॉन, हरी एंड आई। तो कौन से वाले में एरर होगी, यानी फर्स्ट वाले पोर्शन में। किस वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, फर्स्ट वाले में। ऐसी मैं बात करूं, आई एंड ही है प्रिपेयर द लेसन थोरोली। पहली बात तो यहाँ पे इधर देखना, आई यहाँ पे कौन सा फर्स्ट पर्सन है, और यहाँ पे ही कौन सा है तुम्हारा, यानी ही यहाँ पे कौन सा पर्सन है, यानी थर्ड पर्सन। कौन सा हो गया तुम्हारा, यानी थर्ड पर्सन। तो अब बताओ, प्रिपेयर कर रहे हैं लेसन को, तो अब बताओ ये भी कैसा है, अच्छी थिंग्स के बारे में बात कर रहा है, और जब अच्छी थिंग्स के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ पे सेकंड पर्सन तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही एंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, ही एंड आई हो जाएगा। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी ए वाले पोर्शन में। ऐसे मैंने बोला आई एंड हिम आर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, एंड यहाँ पे कंजंक्शन हो गया, और एंड हमेशा इक्वल चीजों को जोड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या आ रही है, तुम्हारी वर्ब आ रही है। तो जब आई सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे हिम की जगह क्या होगा, पहली बात तो यहाँ पे क्या होगा, हिम की जगह क्या होगा, ही होगा। लेकिन अब हमारे पास में क्या होगा, मैं और वह क्या है, तुम्हारे एक अच्छे फ्रेंड्स हैं, यानी गुड फ्रेंड्स हैं। तो अब बताओ राइट होगा वो क्या होगा, यानी तो अच्छी थिंग्स के बारे में बात कर रहा है, तो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, यानी ही एंड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, यानी क्या हो जाएगा, ही एंड आई। पहले ही थर्ड पर्सन आएगा, फिर कौन सा आएगा, फर्स्ट पर्सन। तो अब बताओ कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी ए वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, ए वाले में। ऐसे में बात करूं यहाँ पे, आई एंड टीना विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, आई यहाँ पे क्या है, यानी फर्स्ट पर्सन हो गया, टीना यहाँ पे कौन सा हो गया, थर्ड पर्सन,
और हमें पता है गो टू मार्केट जा रहे हैं, कोई भाई साहब बैड थिंग्स नहीं दिखा रहा है, तो अब बताओ क्या फॉलो होगा, 231, सेकंड पर्सन तो नहीं है, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, यानी टीना एंड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई। तो अब बताओ राइट होगा वो क्या होगा, यानी कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, ए वाले में। तो यहाँ पे क्या आएगा, टीना एंड आई हो जाएगा। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी फर्स्ट वाले पोर्शन में। कौन से में हो गई तुम्हारी, फर्स्ट वाले पोर्शन में। तो ये मैंने थोड़ा आज ऑर्डर्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन बता दिया और उसके मैंने रीजन भी बताए थे। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है आपका डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है, इसके नाम से कोई बोलते हैं डेमोनिस्ट्रेटिव का मतलब किसी चीज को दर्शाने वाला, जो दर्शाने वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। जो किसी चीज को संकेत देता है, क्या देता है, तुम्हारा संकेत देता है। तो ऐसे प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं, डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर मैं डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करूं, किसकी बात करूं, यानी डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन की, तो डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास में होता क्या है, जैसे बोलते हैं यह किताब मेरी है, यानी यह मेरी बुक है, यह मेरी बुक है, या यह मेरा पेन है, यह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, वह मेरी सिस्टर है, ये सच, या ये ऐसा व्यक्ति है, ये ऐसा व्यक्ति है। तो उस केस में हम क्या दिखा रहे हैं, किसी चीज को दर्शा रहे हो, और दर्शाने वाले केस में जो यूज होता है वो किसके यूज होता है, तुम्हारा डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेज अ नाउन टू पॉइंट टू स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। तो ऐसे प्रोनाउन को ही हम क्या बोलते हैं, डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा, यानी डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हमारे पास में डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमारे पास में वर्ड आते हैं तुम्हारे। एक तो हमारे पास में क्या आता है, दिस आता है, और दिस का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, दीज होता है। ऐसे ही हमारे पास में क्या होता है, दैट होता है, और दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज होता है। ऐसे हमारे पास में क्या होता है, सच होता है। सच भी आता है, वो किस में आता है, तुम्हारा डेमोनिस्ट्रेटिव है, यानी वो ऐसा व्यक्ति है जिसको मैं पसंद नहीं करता हूँ, तो ऐसा। तो इस केस में यहाँ पे सच आ रहा है, तो सच भी किस में आता है तुम्हारा, यानी डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन में। तो जैसे मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, यानी दिस एंड दीज यूज टू रिफर टू समथिंग दैट इज क्लोज टू द स्पीकर, यानी जो स्पीकर के नजदीक चीजें होती है, जो नियरेस्ट होती है, तुम्हारी नियरेस्ट ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो उनके लिए किसका यूज होता है, तुम्हारा दिस और दीज का। और हमें पता है दिस का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, दीज होता है। ऐसे ही अगर मैं दैट की बात करूं, किसकी बात करूं, यानी दैट और दोज, तो दैट एंड दो यूज टू रिफर टू समथिंग दैट इज फार अवे और नॉट प्रेजेंट, यानी जो कैसी होती है तुम्हारी, जो बहुत ज्यादा दूर की चीज होती है, जो प्रेजेंट नहीं है तुम्हारी, तो उस टाइम पे जो यूज होता है वो किसके यूज होता है, तुम्हारा दैट का। किसके यूज होता है, दैट और दोज का। तो ऐसे प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं, डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे मैं एग्जांपल से देख बताता हूं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे दिस इज माई सिस्टर, यह सिस्टर मेरी है। अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज बताता हूँ यहाँ पे, ये तुम्हारे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा अच्छी तरीके से समझाता हूँ। जैसे हमारे पास में दिस होता है, क्या होता है तुम्हारा, दिस होता है, और हमारे पास में क्या होता है, दैट होता है। जो दिस का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है तुम्हारा, यानी दीज होता है। क्या होता है, दीज होता है। ऐसे दैट का प्लूरल होता है वो क्या होता है तुम्हारा, दोज होता है। क्या होता है, दोज। यानी ये वर्ड होते हैं ना, दिस हो गया, दीज हो गया, दैट हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा, दोज हो गया। यानी क्या हो गया तुम्हारे, यानी दोज हो गए। तो इन वर्ड की मैं बात करूं यहाँ पे, यानी इन वर्ड्स की बात करूं मैं, इनके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं, ये सेंटेंस में ये एडजेक्टिव की तरह भी फंक्शन करते हैं, और ये अपने आप में ये प्रोनाउन भी होते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, और ये अपने आप में क्या होते हैं, तुम्हारे प्रोनाउन भी होते हैं। यानी दिस और दीज और डेट और दोज, यानी ये एडजेक्टिव की तरह भी रोल कर सकते हैं, और ये किसकी तरह रोल कर सकते हैं, तुम्हारे प्रोनाउन की तरह। अब हम सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये तुम्हारा एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है। अब हमें पता है कि अगर ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करे, किसकी तरह फंक्शन करे, तुम्हारा एडजेक्टिव की तरह। अगर कहीं पे दिस आए, क्या है तुम्हारा, दिस, या फिर क्या हो गया तुम्हारा, दिस का प्लूरल क्या हो गया तुम्हारा, दीज हो गया, या फिर क्या हो गया तुम्हारा, दैट हो गया, और दैट का प्लूरल क्या हो गया, यानी दोज हो गया। अगर ये कभी भी तुम्हारे, अगर ये किसकी तरह फंक्शन कर रहे हैं तुम्हारे, यानी एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहे हैं, किसकी तरह फंक्शन कर रहे हैं तुम्हारे, यानी ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहे हैं। तो जब ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करते हैं, तो ये अपने बाद हमेशा क्या फॉलो करेंगे, नाउन फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे, तुम्हारे नाउन। अगर दिस और दीज और दैट और दोज अगर ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या फॉलो करेंगे, नाउन। क्योंकि हमें पता है कि एडजेक्टिव आता है वो किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। किसके लिए आता है, तुम्हारा नाउन के लिए आता है।
तो अगर जैसे मैंने बोला यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे मैंने बोला यहाँ पे दिस बुक इज माइन, क्या मतलब मैंने बोला दिस बुक इज माइन, एक तो मैंने सेंटेंस यहाँ पे ये बोला। दूसरा मैंने बोला यहाँ पे दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। अब यहाँ पे चीजों को समझना है। यहाँ पे अगर मैंने बोला दिस बुक इज माइन, तो अगर मैं बुक की बात करूं तो बुक यहाँ पे क्या है, नाउन है, क्या यहाँ पे नाउन है। अब किसकी बात, यानी वह बुक, यानी सॉरी यह बुक, यानी यह बुक है। तो अगर मैं यहाँ पे दिस की बात करूं तो दिस आ रहा है, वो किसके लिए आ रही है, बुक के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है, बुक के लिए। और हमें पता है जब नाउन के बारे में बताता है वो कौन बताता है, एडजेक्टिव, क्योंकि दिस के बाद तो यहाँ पे क्या आ गया, नाउन आ गया। और जब इसके बाद में नाउन आ गया तो ये दिस किसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में, बुक के बारे में। और जब ये बुक के बारे में बता रहा है तो अब तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव, यानी दिस बुक इज माइन। लेकिन दिस अगर सिंगल आ रहा है, इसके बाद में कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं आ रहा है, यानी अगर कहीं पे दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज, इनके बाद में कभी भी नाउन प्रोनाउन नहीं आ रहे, सॉरी क्या नहीं आ रहा है, तुम्हारा नाउन नहीं आ रहा है। और जब इनके बाद में नाउन नहीं आता है तो फिर देखो खुद ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, यानी वर्ब है। क्या है यहाँ पे, वर्ब। और हमें पता है वर्ब है तो वर्ब का यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। तो यहाँ पे दिस यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का रोल करेगा वो कौन होगा, या तो वो नाउन होगा या फिर कौन होगा, प्रोनाउन। यानी जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करते हैं, किसका फंक्शन करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करते हैं, वो कौन होता है, या तो वो नाउन होता है या फिर कौन होता है, प्रोनाउन होते हैं। तो इस केस में यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, और जब यहाँ पे खुद सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव के काम करेगा वो कौन करेगा, या तो नाउन करेगा या फिर कौन करेगा, प्रोनाउन। तो इसलिए यहाँ पे दिस यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन। तो अगर कहीं भी तुम्हारा दिस हो गया, दीज हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा, दोज वगैरह हो गए, अगर ये सिंगल आ रहा है, इनके बाद में कोई भी नाउन नहीं आ रहा है, तो ये हमेशा प्रोनाउन कहलाते हैं। लेकिन अगर कहीं भी दिस और दीज और दैट और दोज और इनके बाद में क्या दिखाई दे जाए, तुम्हारा नाउन दिखाई दे जाए, तो फिर यहाँ पे दिस और दीज और दैट और दोज ये किसकी तरह फंक्शन करते हैं, तुम्हारे यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेंगे। किसकी तरह फंक्शन करेंगे, एडजेक्टिव की तरह। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल से समझा देता हूँ, एक दो। जैसे मैंने बोला, यानी मैंने बोला यहाँ पे दोज बुक्स आर वेरी कॉस्टली। ठीक, एक तो मैंने यहाँ पे ये बोला दोज बुक्स आर वेरी कॉस्टली, और एक मैंने बोला दोज आर माई बुक्स। अब यहाँ पे इधर देखना, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे इस वाले केस में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोज की, किसकी बात करूँ यहाँ पे, दोज की, तो अगर यहाँ पे दोज है और बुक्स यहाँ पे क्या है, नाउन है, बुक्स यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। और हमें पता है कि यार वो कह रहा है वो बुक, यानी वो बुक, तो वो बुक्स हैं। अब वो बुक्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे दोज आ रहा है, वो किसके लिए आ रहा है, बुक्स के लिए आ रहा है। और जब यहाँ पे दोज नाउन के लिए आ रहा है तो अब बताए यहाँ पे क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा। और मैंने क्या बताया था, दोज के बाद जब क्या है तुम्हारा, नाउन आए, क्या है तुम्हारा, नाउन आए, तो यहाँ पे ये किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह। तो यहाँ पे दोज हो गया, क्या हो गया, दोज। तो दोज यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद में क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। लेकिन मैंने बोला दोज आर माई बुक्स, यानी वो बुक है ना, वो मेरी बुक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आर यहाँ पे क्या हो गई, यानी मेन वर्ब हो गई, क्या हो गई, यानी मेन वर्ब हो गई। और अगर मेन वर्ब होगी तो अब बताओ यहाँ पे दोज है, क्या है तुम्हारा, दोज। और दोज यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है, क्योंकि आर का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, दोज है। और दोज यहाँ पे क्या हो गया, और जो सब्जेक्ट का काम करेगा वो कौन करेगा, तुम्हारा प्रोनाउन। कौन करेगा, प्रोनाउन। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, दोज यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करते हैं वो नाउन या प्रोनाउन करते हैं। अगर मैंने पहले ही बोला है कि अगर दोज और दिसके, दोज हो गया, दीज हो गया, तो इनके बाद में अगर नाउन नहीं फॉलो कर रहे तो ये हमेशा किसकी तरह फंक्शन करते हैं, यानी प्रोनाउन की तरह। किसकी तरह फंक्शन करेंगे, प्रोनाउन की। तो उम्मीद करता हूँ कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के दिस और दैट, दीज और दोज वाले कंसेप्ट बन रहे होंगे, लेकिन इतनी इनकी एरर नहीं बनती है। तो इनकी जो एरर बनती है वो कहाँ से एरर बनती है वो मैं अभी बताऊंगा यहाँ पे। जैसे मैंने बोला दैट इज योर कार, दैट इज योर कार, तो अब बताओ डेट यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, डेट, क्योंकि इसके बाद क्या आ रही है, यहाँ पे वर्ब आ रही है तुम्हारी, और जब वर्ब आ रही है तो डेट यहाँ पे सिंगल है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। ऐसे मैंने बोला दिस इज माई सिस्टर, क्या बोला मैंने यहाँ पे, दिस इज माई सिस्टर,
तो अगर मैं दिस इज माई सिस्टर की बात करूं तो दिस यहाँ पे एज यहाँ पे क्या होगी, वर्ब हो गई, और वर्ब है तो अब बताओ दिस यहाँ पे अकेला आ रहा है सिंगल, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन। क्या हो गया यहाँ पे, प्रोनाउन। ऐसे मैं बात करूं यहाँ पे दीज आर माई बुक्स, तो आर यहाँ पे क्या होगी, वर्ब हो गई तुम्हारी, और दीज यहाँ पे क्या हो गया, यानी प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, प्रोनाउन, क्योंकि वर्ब आ रही है और वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, और सब्जेक्टिव केस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो दीज यहाँ पे किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, यानी प्रोनाउन की तरह। ऐसे मैंने बोला दोज आर योर बुक्स, क्या बोला यहाँ पे, दोज आर योर बुक्स, तो अब बताओ दोज भी यहाँ पे, क्योंकि आर यहाँ पे वर्ब हो गई, तो दोज यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, प्रोनाउन। ऐसे में बात करूं दैट लुक्स लाइक ए पोजिनियस स्नेक, यानी वह दिखता है एक पोजिनियस स्नेक की तरह। तो अब बताओ लुक्स यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब हो गई, क्या हो गई तुम्हारी, मेन वर्ब। तो अब बताओ दैट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पे दैट, यानी अब ये मेन वर्ब है तो इसका सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, तो दैट यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, और सब्जेक्टिव केस हो गया तो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, दिस और दीज और दैट और दूज, कभी ये प्रोनाउन होता है तुम्हारा और कभी यहाँ पे क्या होता है, ये एडजेक्टिव। अब ये एक इसकी एरर बनती है, वो बनती है तुम्हारी कंपैरिजन ऑफ डिग्री में। तो इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ कि इनके यूज कब और कैसे होता है तुम्हारा। एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे, बेटर तरीके से समझेंगे, और जितना अच्छी तरीके से समझोगे उतनी चीजें बेटर रहेंगी। तो इस कंसेप्ट से काफी तुम्हारी एरर भी क्रिएट होती है। तो ये कंसेप्ट है क्या तुम्हारा, पहले मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा द क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज बेटर देन दिल्ली। एक तो सेंटेंस मैंने यहाँ पे ये लिखा, दिल्ली, ठीक। एक तो सेंटेंस मैंने यहाँ पे ये लिखा। दूसरा सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा द स्टूडेंट्स ऑफ आगरा आर बेटर देन दिल्ली। अब चीजों को थोड़ा समझना है यहाँ पे, यहाँ से काफी एरर क्रिएट होती है तुम्हारी एग्जाम वगैरह में। पहले इस कंसेप्ट से पहले मैं एक चीज बताऊं यहाँ पे, जैसे हमारे पास में कंपैरिजन होता है, क्या होता है, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन के लिए पहली बात हमारे पास में क्या होने चाहिए, दो इक्वल ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। जब तक हमारे पास में दो इक्वल ऑब्जेक्टिव केस नहीं है तब तक हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि कंपैरिजन के लिए हमारे पास में क्या होने चाहिए, हमारे पास में दो इक्वल ऑब्जेक्टिव केस होने चाहिए। जब तक हमारे पास में दो इक्वल ऑब्जेक्टिव केस नहीं होंगे तब तक हम कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल से बोलूं, मैं बोलूं भाई साहब मैं इस पेन से बेटर हूं, मैं इस पेन से बेटर हूं, तो एक बात बताओ, जब मैंने पेन से बेटर हूं तो मेरे क्या पेन की कंपैरिजन हो सकती है, मेरे और पेन के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकती। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे यार मैं इस मोबाइल से, अपने मोबाइल से ना बेटर हूँ, अपने मोबाइल से अच्छा हूँ, तो क्या मेरी मोबाइल के बीच में कंपैरिजन हो सकती है, तो मेरी और मोबाइल के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकती। तो पहली बात तो हमेशा जो अगर कहीं भी तुम्हारा कंपैरिजन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, पहली बात दो इक्वल ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। जब तक हमारे पास में दो इक्वल ऑब्जेक्टिव केस नहीं होंगे तब तक हम कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर मैंने बोला यार मेरा पेन है ना वो तुम्हारे पेन से बेटर है, यानी जो रेड पेन है ना वो ब्लैक पेन से बेटर है, तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो क्या हो रहा है, तुम्हारा रेड कंपैरिजन हो रहा है, कि रेड पेन का कंपैरिजन हो रहा है वो किससे हो रहा है, ब्लैक पेन से कंपैरिजन हो रहा है। ऐसे मैंने बोला आगरा क्या है, दिल्ली से बेटर है, तो आगरा का क्या हो रहा है, दो सिटी सिटी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो इक्वल ऑब्जेक्टिव में कंपैरिजन हो रहा है। तो अगर आप कहीं भी कंपैरिजन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारा कंपैरिजन कर रहे हो, तो कंपैरिजन के लिए हमारे पास में दो इक्वल ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। जब तक हमारे पास में दो इक्वल ऑब्जेक्टिव नहीं है तब तक हम कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर मैं पहले वाले सेंटेंस में आता हूं, मैंने क्या बोला यहाँ पे, द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज बेटर देन दिल्ली। जो आगरा की क्लाइमेट है, क्या है, जो आगरा की क्लाइमेट है, ठीक है ना, वो किससे बेटर है, यानी दिल्ली से बेटर है। किससे बेटर है, दिल्ली से।
तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है? अगर मैं ये सेंटेंस की बात करूँ तो इसमें जो कंपैरिजन कर रहा है वो कंपैरिजन कर रहा है कि जो आगरा की क्लाइमेट है वो दिल्ली से बेटर है। तो यहाँ पे जो आगरा की क्लाइमेट का कंपैरिजन कर रहा है वो किससे कंपैरिजन कर रहा है? दिल्ली से कंपैरिजन कर रहा है। तो एक बात बताओ, अगर यहाँ पे मैं बोलता आगरा इज बेटर देन दिल्ली, तो यहाँ पर राइट कंपैरिजन था कि आगरा का कंपैरिजन किससे हो रहा है? दिल्ली से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में जो कंपैरिजन कर रहा है वो किसका कंपैरिजन कर रहा है? कि जो आगरा की क्लाइमेट है वो दिल्ली से बेटर है। तो आगरा की क्लाइमेट की कंपैरिजन किससे कर रहा है? दिल्ली से कंपैरिजन कर रहा है। तो एक बात बताओ, तुम ही खुद बताओ, यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो राइट कंपैरिजन है कि रॉन्ग कंपैरिजन है? क्योंकि कंपैरिजन मैंने इक्वल चीजों में होता है, तो आगरा की क्लाइमेट का जो कंपैरिजन होगा वो दिल्ली से तो नहीं होगा, यानी दिल्ली की क्लाइमेट से होगा। तो किससे होगा तुम्हारा? दिल्ली की क्लाइमेट से। तो यहाँ पे जो राइट सेंटेंस होगा वो क्या होगा? यानी जो आगरा की क्लाइमेट है वो दिल्ली की से नहीं बेटर है, दिल्ली की क्लाइमेट से बेटर है। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कंपैरिजन कर रहा है वो किसके बीच में कंपैरिजन कर रहा है? कि जो आगरा की क्लाइमेट है वो दिल्ली से बेटर है, दिल्ली से बेटर है, ना कि दिल्ली की क्लाइमेट से। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे द स्टूडेंट्स ऑफ आगरा, जो आगरा के स्टूडेंट्स है वो किससे बेटर है? दिल्ली से बेटर है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे भी जो कंपैरिजन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? कि जो आगरा के स्टूडेंट्स हैं वो दिल्ली से बेटर है, ना कि दिल्ली के स्टूडेंट से। तो अब बताओ यहाँ पे भी जो कंपैरिजन हो रहा है वो कैसा कंपैरिजन हो रहा है? रॉन्ग कंपेरिजन। क्योंकि इसमें भी कंपैरिजन होना चाहिए, वो क्या कंपैरिजन होना चाहिए? कि जो आगरा के स्टूडेंट्स है, क्या है तुम्हारे? आगरा के स्टूडेंट्स है वो किससे बेटर है तुम्हारे? यानी दिल्ली के स्टूडेंट से बेटर होने चाहिए, ना कि दिल्ली से बेटर, यानी दिल्ली के स्टूडेंट से। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है, तो ये दोनों ही सेंटेंस में क्या हो रहा है? रॉन्ग कंपैरिजन हो रहा है। और कंपैरिजन के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? टू इक्वल ऑब्जेक्ट होने चाहिए। जब तक हमारे पास में टू इक्वल ऑब्जेक्टिव नहीं है तब तक हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? ये वाला भी रॉन्ग हो गया, और यहाँ पे ये वाला भी सेंटेंस वो क्या यानी रॉन्ग है। यानी ये वाला भी यहाँ पे क्या है? ये वाला भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ये वाला भी यहाँ पे क्या हो गया? रॉन्ग। तो अगर हमें ऐसी कंडीशन में करेक्ट करना है, इस सेंटेंस को क्या करना है तुम्हारा? करेक्ट करना है। तो ये सेंटेंस कब करेक्ट होगा? कि यहाँ पे अगर दिल्ली से पहले इक्वल ऑब्जेक्ट लेके आए, क्या लेके आए? इक्वल ऑब्जेक्टिव केस लेके आए। और इक्वल ऑब्जेक्ट आएगा कब? जैसे मैंने बोला यहाँ पे, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसा लिख दूं, द क्लाइमेट ऑफ आगरा, जो आगरा की क्लाइमेट है वो किससे बेटर है? दिल्ली की क्लाइमेट से बेटर। दिल्ली से नहीं, दिल्ली की क्लाइमेट से बेटर। और जब आगरा की क्लाइमेट का कंपैरिजन हम दिल्ली की क्लाइमेट से कंपैरिजन कर देंगे तो वहां पे क्या होगा? दो इक्वल ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा? कंपैरिजन हो जाएगा। तो इस जगह पे हम करते क्या है? अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है तो या तो यहाँ पे अगर सिंगुलर नंबर है, या तो यहाँ पे एपिस्ट्रोफी एस लगा दो, यानी या तो यहाँ पे क्या कर दो? यहाँ पे यानी इसको हटा के, दिल्ली को हटा के यहाँ पे क्या कर दो? यानी यानी इस केस में यहाँ पे क्या राइट कर दो? दिल्ली के साथ में क्या लगा दो? एपिस्ट्रोफी एस। क्या लगा दो यहाँ पे? एपिस्ट्रोफी एस, यानी दिल्ली। और यहाँ पे एपिस्ट्रोफी एस का ही मतलब क्या हो गया? यानी दिल्ली की क्लाइमेट से। क्या होगा तुम्हारा? दिल्ली की क्लाइमेट से। या फिर इस जगह पर हम यूज करेंगे, वो यूज करते तुम्हारा दैट ऑफ दिल्ली। क्या यूज करेंगे तुम्हारा? दैट ऑफ दिल्ली। और यहाँ पे ये दैट है, यानी दैट आ रहा है, तो यहाँ पे ये दैट दिखा रहा है, वो किसको दिखा रहा है? यहाँ पे अगर मैं दैट की बात करूं तो दैट यहाँ पे जो आ रहा है वो हमेशा क्लाइमेट के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? यहाँ पे ये क्लाइमेट के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि दैट ऑफ क्लाइमेट, यानी दिल्ली की क्लाइमेट से। और हमें पता है कि अगर हमारे पास में अगर क्लाइमेट यहाँ पे कैसा है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी सिंगुलर नंबर है। अगर सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा? दैट आएगा। क्या आएगा तुम्हारा? दैट। लेकिन अगर हमारे पास में प्लूरल नंबर है, यानी सब्जेक्ट वो कैसा नंबर है? यानी प्लूरल नंबर है। तो इस केस में यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? तो इस केस में भी यहाँ पे क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो इस जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इस जगह की बात करूं तो इस जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा? यानी जो स्टूडेंट्स हैं आगरा के वो किससे बेटर है? दिल्ली के स्टूडेंट से बेटर है। और हमें पता है कि दैट सिंगुलर नंबर होता है, और दैट का जो प्लूरल होता है वो कौन होता है? यानी दैट का प्लूरल होता है वो कौन होता है? दोज। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? इस जगह पे अगर प्लूरल नंबर है तो दिल्ली को उठा के यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? यानी दोज ऑफ दिल्ली। क्या लगाना पड़ेगा? दोज ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली के स्टूडेंट से। और यहाँ पे जो दोज मीनिंग दे रहा है वो किसका मीनिंग दे रहा है? यानी स्टूडेंट्स का मीनिंग दे रहा है। किसका मीनिंग दे रहा है? यहाँ पे स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा? या तो यहाँ पे क्या आएगा? दोज ऑफ दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोज ऑफ दिल्ली हो जाएगा।
और उसमें क्या आ जाएगा या दैट ऑफ दिल्ली। अगर सिंगुलर है तो वहाँ पे दैट ऑफ दिल्ली आएगा तुम्हारा, और अगर प्लूरल नंबर है तो यहाँ पे क्या आएगा दोज ऑफ दिल्ली। अच्छा कुछ मैं और भी मैं बताता हूँ, थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि अगर मान लो ये सेंटेंस है, क्या मान लो यहाँ पे ये, चलो मैं इधर समझाता हूँ कि अगर हमारे पास में ऐसा है, अभी मैंने बोला यहाँ पे यही वाला सेंटेंस लिखता हूँ मैं, द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज बेटर देन दिल्ली। देखो यहाँ पे थोड़ा मैं बता देता हूँ लॉजिक, ठीक है ना। देखो अगर, अच्छा हम इस सेंटेंस को चलो ऐसा नहीं लिख सकते, यानी अगर मैं दिल्ली को हटा के और मैं ऐसा लिखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे द, ऐसा लिखूं मैं दिल्ली को उठा के यहाँ पे द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, तो देखो यहाँ पे भी तो राइट हो जाएगा ना। इस जगह से मैंने यहाँ पे लिख दिया द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, क्या लिख दिया यहाँ पे द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। तो अगर मैंने द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली लिख दिया तो अब अगर खुद लॉजिक बताओ यहाँ पे ये सेंटेंस यहाँ पे ये राइट है कि रॉन्ग है यहाँ पे। तो देखो इक्वल कंपेरिजन हो गया कि क्लाइमेट ऑफ आगरा, जो आगरा की क्लाइमेट है वो किससे बेटर है, दिल्ली की क्लाइमेट से बेटर है। किससे बेटर है तुम्हारा, दिल्ली की क्लाइमेट से बेटर है। तो अगर देखो यहाँ पे ये क्लाइमेट है, तो क्लाइमेट यहाँ पे क्या है, नाउन है, क्या है यहाँ पे ये नाउन है, और क्लाइमेट भी यहाँ पे क्या हो गया, ये भी यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, नाउन हो गया। लेकिन कंसेप्ट को थोड़ा समझना, यहाँ पे हमें पता है, मैंने बताया था कि अगर हमारे पास में जो प्रोनाउन होता है, क्या होता है प्रोनाउन, तो सेंटेंस में जो प्रोनाउन का यूज होता है वो क्यों होता है। प्रोनाउन मैंने क्या बताया था, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड्स होता है तुम्हारा जो क्या करता है, तुम्हारा नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। क्या करता है, नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। अगर हमें पता है कि सेंटेंस में हमारे पास में एक बार नाउन आ जाए, क्या आ जाए तुम्हारा, एक बार नाउन आ जाए, तो द्वारा उस नाउन का हम यूज नहीं करते। अगर द्वारा उस नाउन का यूज करेंगे तो फिर हमारे पास में प्रोनाउन का कोई इंपोर्टेंस नहीं है तुम्हारा। इसलिए हमें पता है कि सेंटेंस में एक बार नाउन आ जाए तो द्वारा, अगर उसी सेंटेंस में नाउन का यूज होता है तो वहां पे क्या करते हैं, तुम्हारा द्वारा नाउन का यूज करते हैं तो उस नाउन को हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। क्योंकि नाउन के रिपीटेशन को रोकने का फंक्शन करता है वो कौन करता है, प्रोनाउन। इसलिए यहाँ पे हमारे पास में एक बार नाउन आ गया तो यहाँ पे क्या है कि द्वारा हम नाउन नहीं लिख सकते, नाउन नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे द्वारा नाउन को लिख दिया तो फिर हमारे प्रोनाउन को कोई भी यूटिलाइज नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पे ये नाउन एक बार आ जाए, एक बार नाउन आ रहा है तो द्वारा हम उस नाउन का यूज नहीं करेंगे, फिर वहाँ पे यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, प्रोनाउन का। और यहाँ पे जो प्रोनाउन होता है वो कौन होता है हमेशा, जो यहाँ पे इस वाले केस में जो प्रोनाउन का रोल करता है वो कौन करता है, यहाँ पे जो यूज होता है वो डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। यानी क्लाइमेट की जगह किसका यूज होता है, तुम्हारा डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी किसका होता है, दैट और दोज का। दैट जब आता है तुम्हारा जब सिंगुलर नंबर होता है, और दोज कब आता है जब क्या होता है, प्लूरल नंबर। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी दैट ऑफ, क्या होगा यहाँ पे, दैट ऑफ दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दैट ऑफ दिल्ली, यहाँ पे क्या होगा, ये राइट होगा, यानी दैट ऑफ दिल्ली राइट होगा। लेकिन द क्लाइमेट ऑफ आगरा, फॉर द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस जगह पे यहाँ पे क्या है, गलत, क्योंकि नाउन के रिपीटेशन को हम क्या करते हैं, एवॉइड करते हैं, और उसके लिए किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का। तो आज मैंने ये कंसेप्ट कराया था और लगता है आज वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में।